हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम आज आपको पॉलिटेक्निक अध्याय 7 ये क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 = 0 के मूलों का घातों ज्ञात करो। कितना होगा? 1/5, 11/5, 5/11 और 21/20। ये हरात्माध्य पूछा है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याएं अल्फा कोमा बीटा लिखी है ये, और इनका हरात्माध्य होता है 2। इन दोनों का गुणा बट्टे इन दोनों का योग, 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा। ये सूत्र होता है कि दो संख्याओं का हरात्माध्य होता है 2 गुणा इन दोनों का गुणनफल, 2 इंटू इन दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का योग। ये याद कर लो, दो संख्याओं का हरात्माध्य होता है 2 गुणा इन दोनों का गुणा बट्टे दोनों का योग, दोनों का गुणा बट्टे दोनों का योग, ये होता है। और द्विघात समीकरण देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल अल्फा बीटा है। दो मूल कैसे होंगे आपके? द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल इसके होंगे, तो एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो। तो सूत्र होता है मूलों का या शून्यकों का योग, मूलों का या शून्यकों का योग होता है -b/a। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, बचा वो c होता है, बराबर 0 लिखा हो तो a b c छांट लेते हैं। तब मूलों का योग होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योग कह दो या मूलों का योग कह दो -b/a। मूल हमारे अल्फा बीटा है या शून्य के अल्फा बीटा है, तो हमने योग कर दिया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया -b/a। और मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल तो होता है c/a। गुणनफल हमने कर दिया अल्फा इंटू बीटा कर दिया c/a। ये आप इनको सूत्र याद करोगे, लिख करके कागज पे डायरी में लिख लोगे, कागज पे लिख के उनको याद करोगे। आप देखो क्या क्या करते हैं। हल में आपका ये समीकरण लिख लिया पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 11 लिख लिया = 0। ए बी से इसमें से छाटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक या कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो a बराबर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a का मान 1 आ गया। और हमने b का मान छाटा, तो b का मान हमारा होता है x का गुणांक b होता है चिन्ह सहित b, तो x का गुणांक ये -10 हो गया, जो b का मान है वो -10। और आपका c हमारा अलग है तो c का मान 11 हो गया, तो c का मान हमारा 11 है। ये हमने सब a b c छांट लिए, इसमें से a b c छांट लिए। इसके मूल अल्फा बीटा है। अब इसके भी मूल लिखा है, मान लेंगे अल्फा बीटा, माना इसके मूल अल्फा बीटा है, मान लेंगे, माना इसके मूल अल्फा कोमा बीटा है। द्विघात समीकरण है तो दो ही मूल माने जाएंगे, x की 2 घात है तो 2 मूल माने जाएंगे अल्फा बीटा। अब हम जानते हैं कि हरात्माध्य पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए मूलों का गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा चाहिए मूलों का योगफल। जब ये दोनों मालूम पड़ जाए इसे मान रख देंगे, हरात्माध्य आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे? मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। हमने माइनस तो यहाँ लिखा, b की वैल्यू हमने यहाँ रख दी -10 अपॉन a की वैल्यू हमने ढूंढ ली 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारा 10 आ गया। 1 का भाग क्या करोगे लगा के। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सूत्र आपको याद होना चाहिए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, लगा दिया c/a। c का मान हमने ढूंढा कितना है, यहाँ पे ढूंढ लेंगे। c का मान 11 है, अपॉन a का मान हमें पता लग गया 1 है, तो हमारा ये 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे? हरात्माध्य अल्फा कोमा बीटा का हरात्माध्य होता है, सूत्र याद कर लो, ये होता है 2 मूलों का गुणनफल बट्टे मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग गुणनफल बट्टे मूलों का योगफल 2 अल्फा बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा हरात्माध्य होता है, ये दो संख्याओं का हरात्माध्य। दो संख्या हमारी अल्फा बीटा है तो हमने कर दिया 2 इंटू अल्फा बीटा बट्टे अल्फा प्लस बीटा। तो 2 इंटू अल्फा बीटा का मान हमने निकाल लिया 11 है, और बट्टे अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया 10 है। हमारा 2 से ये 11 10 5 बार कट जाएगा, हमारा कितना आ गया 11/5। यही आपका आंसर आ गया, ये रहा आंसर 11/5।
ये बी पार्ट सही है। आप ऐसे करेंगे और इसका हम सूत्र जो है वो राइट हैंड में लिख दिया हमने सूत्र। ये सूत्र अपनी डायरी पे लिखेंगे और कागज़ में लिख के अपने जेब में रखेंगे और इसे याद करेंगे। ओके, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे समीकरण √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 3 = 0 के मूल हैं या शून्यक है या मूल है, एक ही बात होती है। ए पार्ट में -3√3 तथा माइनस के 2/√3, बी पार्ट है 3√3 तथा 2/√3, सी पार्ट इतना है और डी पार्ट इतना है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा? हल सबसे पहले आप समीकरण लिखेंगे ये वाला √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 ये लिख दिया और इक्वल हमारा 0 चल रहा है। तो हम सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, किसका? √3 का गुणा करेंगे हम 6√3 में। 6√3 में तो अंडर का अंडर में गुणा हो जाएगा, अंडर का अंडर में गुणा हो जाएगा, अंडर 9 हो जाएंगे। 6 तो हमारा ये चल रहा है, वो अंडर का अंडर में गुणा हो जाएगा, 3 तरफ 9 हो जाएंगे। 9 का वर्गमूल आप जानते हैं, 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है। इसका इसमें गुणा कर दो तो 18 जिसे 18 कहते हैं वो ये हो गया। 18 हमारा हो चुका ये। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करो फैक्टर कि जुड़ करके आ जाए 11, जुड़ करके 11 आ जाए। हम इसे कर दे रहे हैं 9 दूनी 18, 9 धन 2 कर देंगे इस 11 की जगह। तो √3x² ऐसे लिख दो, प्लस यहाँ लगा दो, 11 की जगह 9 + 2 लिख दो, 9 + 2 लिख दो और पीछे ये वाला x ऐसे लिख दो। ये आपका यहाँ पीछे प्लस है तो प्लस अंदर आएगा, ये वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा, ये प्लस वाला अंदर आता है, ये पीछे वाला। इनका गुणा ऐसे करो तो जुड़ के आ जाए 11, तो ये जोड़ ये वाला रखा है और प्लस यहाँ लगा के 6√3 ऐसे लिख देंगे, 6√3 = 0। अब x का पीछे से गुणा कर लो, प्लस का आगे से कर दो। तो √3x² प्लस के 9x और प्लस के 2x और प्लस 6√3 ये हो गया = 0। अब हमें क्या करेंगे, इनमें कुछ कॉमन देखेंगे, इसमें कुछ कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। तो अभी कॉमन देख रहे हैं हम। 9 के गुणनखंड अगर करना चाहें 9 के, तो 9 के गुणनखंड 3 × 3 हो जाएंगे और इसको हम डबल बार लिख देंगे। डबल बार क्या लिखेंगे? डबल बार ये 3 तो ऐसे ही छोड़ देंगे और √3 के लिखेंगे, √3 × √3 लिखेंगे। क्या 3 तरफ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। √3 × √3 लिखेंगे, उस देखेंगे ये हमने बताया था 9 के हमने मल्टीप्लाई किए 3 × 3। एक 3 तो साबित रख दिया, इस 3 के डबल हमने कर दिया √3 × √3। अंडर का अंडर में गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, 3 आ जाता है। क्या 3 तरफ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो हम 9 की जगह इतना लिख सकते हैं, इस 9 की जगह। तो हमने क्या लिखा? √3x² प्लस इस 9 की जगह ये टुकड़ा लिख लिया हमने 3 × √3 और x ये लिख दिया, प्लस 2x ऐसे रहने दिया, 2x और प्लस 6√3 ऐसे कर दिया = 0। ये अब इसमें से ये √3 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, ये √3 और एक इनमें से √3 ले लो, तो इनमें से √3 तो ये कॉमन हो गया और x² यहाँ x है तो x कॉमन हो जाएगा। कोष्टक में हमारा ये निकल चुका, इसमें से एक पावर निकल गई तो x बची, प्लस यहाँ आ गए तो √3 ये निकल के बाहर आ गया तो 3√3 हो गया और हमारा 3√3 के बाद ये x हमारा निकल के बाहर आ गया। कोष्टक यहाँ बंद कर दिया, यहाँ जो चिन्ह होता है वो कॉमन ले लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा केवल बस 2। तो भीतर हमारा क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस यहाँ आ गए 2 का भाग 6 में दे दिया जाएगा, 3 बार जाएगा और √3 ऐसे ही लिख देंगे। कोष्टक बंद कर देंगे, = 0 कर देंगे। फिर हम ये दोनों कोष्टक सेम आ गए। अगर हमारा ये सही होता चला जा रहा है तो ये दोनों कोष्टक सेम है, तो ये दोनों कोष्टक हम कॉमन ले रहे हैं कोई एक इनमें से। तो x प्लस 3√3 कॉमन ले रहे हैं ये, तो एक कोष्टक में बचेगा √3x + 2 बचेगा, √3x + 2 बचेगा।
कोष्टक बंद कर देंगे, इक्वल यहाँ 0 हो जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणा 0 हो, दो संख्याओं का गुणा 0 हो, तो यदि ये 0 करेंगे क्या, यदि ये 0 x प्लस 3√3 इक्वल 0, इनको हम उधर ले जाएंगे, x इक्वल माइनस के 3√3 हो गया। फिर एक और करेंगे, यदि ये 0, एक और करेंगे, यदि ये 0 करेंगे, √3x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो 2 उधर ले जाएंगे, तो √3x इक्वल 2 उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2, और x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 में भाग दे देंगे √3 का। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई, तो आपकी x के दो वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस के 3√3 तथा एक वैल्यू आ गई माइनस के 2/√3। ये दो वैल्यू आ चुकी, यही आपके मान होंगे। कौन सा मान है, -3√3 तथा माइनस के 2/√3, ये दोनों मूल आ गए। एक बात सही है, ऐसे हम इसको करते हैं। अगर आप इसे सीख लेंगे तो हाई स्कूल के लिए जो गुणनखंड बताए जाते हैं वो सरल लगने लगेंगे। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन आपको कराएंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, इसे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे 1, 2, 3 पॉइंट ये लिखे हुए हैं। हाई स्कूल में भी इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप में, और ज्यादातर आपके कंपटीशन होते हैं उनमें इसमें चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, और आपके बैंकिंग हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, उनमें ये आपके 3 सूत्र लिखे, इनके आधार पर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको याद होने चाहिए। ये वाले हाई स्कूल में भी ये हैं आपके। ये एक अद्वितीय हल हो तो पहले आप ये करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 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 ये लिखा हुआ है। यहाँ तो कोई बराबर नहीं है, एक अद्वितीय हल हो तो यहाँ नॉट इक्वल लगेगा दोनों जगह। कोई हल नहीं है तो पहली जगह बराबर लगेगा, पीछे नॉट इक्वल टू रहेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। और अनंत अनेक हल हो तो दोनों जगह यहाँ बराबर आएगा, ये याद कर लो। अद्वितीय में कोई बराबर नहीं होते और कोई हल नहीं है तो एक जगह पहली जगह बराबर होता है और यहाँ नहीं होता है, डज नॉट इक्वल टू। अनंत अनेक हल हो तो दोनों जगह बराबर होता है। इनको आप रट लो, एक कागज में लिख के रटते रहो कि क्या क्या होता है और नंबर से याद रखोगे। अद्वितीय हल में दोनों जगह नॉट इक्वल होता है, बराबर नहीं होता है। कोई हल में एक जगह यहाँ पहली जगह बराबर, यहाँ बाद में नॉट होता है। और अनंत अनेक हल में दोनों जगह बराबर होता है। ये तो आपका क्या है कि युग्मक समीकरण ये दिया है, एक ये दिया है, इसकी अनंत अनेक हल है, और बताओ इनमें से कौन सा खंड सही है। ये b1 बराबर b2, c1 बराबर c2, या ये सही है या ये सही है, ये सही है। तो आपका दिया क्या, ये दिया है समीकरण, दिया है समीकरण 2x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो हम इसे छाटेंगे। x का गुणांक a1 होता है, देखो यहाँ x का गुणांक a1 होता है 2, y का गुणांक b1 होता है, b1 बराबर b1, और बचा वो c1 होता है, c1 बराबर c1। a1 b1 c1 छाट लिया हमने इसमें से, और दूसरा समीकरण लिखा। दूसरा समीकरण हमारा ये लिखा है, ये x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहां से छाटेंगे। a2 का मान हमने छाटा, x का गुणांक होता है यहाँ, वो a2 हो गया 1। b2 छाटा, b2 बराबर ये हो गया, y का गुणांक b2 लिखा है, b2 हो गया। c2 ये हो गया हमारा, c2 हो गया c2 के बराबर। a2 b2 c2 a1 b1 c1 छाट लिए हमने से। a1 का मान 2 है, b1 का मान b1 है, c1 का मान c1 है, a2 का मान 1 है, b2 का मान b2 है, c2 का मान c2 है। अब अनंत अनेक हल है, ये लिखा हुआ अनंत अनेक हल है। क्या दिया है, दिया है अनंत अनेक हल है। अनंत अनेक हल है तो क्या होगा, ये सूत्र लगेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अनंत अनेक हल हो गए। अनंत अनेक हल है। a1 का मान हम रखेंगे 2,
और बटे A2 का मान रखेंगे हम 1 बराबर B1 का मान रखेंगे B1 बटे B2 का मान रखेंगे B2 बराबर C1 का मान रखेंगे C1 और C2 का मान रखेंगे C2। अब ये बराबर इसके ले लेंगे, ये बराबर इसके ले लेंगे। नाउ B1 बटे B2 बराबर 2 बटे 1, B1 बटे B2 बराबर 2/1। ये गुणा कर दो, 1 का गुणा यहाँ कर दो, B1 यहाँ हो जाएगा बराबर B2 में 2 का गुणा कर दो, 2B2 हो जाएगा। B1 बराबर 2B2 हो जाएगा। ये रहा। एक और जुगाड़ बनाएंगे, ये बराबर इसके जुगाड़ बना देंगे, ये बराबर इसके। ये C1 बटे C2 बराबर 2/1। 1 का गुणा यहाँ कर देंगे, C1 हो जाएगा बराबर यहाँ C2 कर देंगे। तो हमें पता लग गया क्या C1 का मान 2C2 और B1 का मान 2B2, B1 का मान 2B2 और C1 का मान 2C2। तो आपका बी पार्ट सही है, इसका बी पार्ट सही है। ऐसे आप देख लेंगे इसका बी पार्ट सही है। ये वाला आपका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। A1 B1 C1 इसमें से छांट लेंगे, A2 B2 C2 इसमें से छांट लेंगे और अनंत अनेक हलों तो होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यहाँ A1 B1 C1 के मान छांट के यहाँ रख दिए, ये बराबर इसके ले लिया, तिरछा गुणा करके B1 की वैल्यू आ गई। ये बराबर इसके लेके तिरछा गुणा कर दिया और C1 की वैल्यू आ गई। B1 की वैल्यू 2B2 आई है और C1 की वैल्यू 2C2 आई है। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखते रहना और इनको करते रहना, और ये क्वेश्चन, ये सूत्र ही याद कर लेना। आप इनकी नोटबुक बनाएंगे फिर अलग बना लेंगे, इन सूत्रों को याद करेंगे। ये सूत्र हमारे हाई स्कूल में भी चलते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब हम इसे देखेंगे। यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 8p माइनस 15 = 0 के दोनों मूल समान हैं तो p का मान होगा 3,50, 2,50, 3,40, 2,30। ये आपको देखना है। अब हम सूत्र क्या जानते हैं? यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है या बराबर है तो b² माइनस 4ac = 0 होता है। ये सूत्र याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये हाई स्कूल में बताया जाता है। ये आपके बहुपद के बाद जो आपके आगे चैप्टर आएंगे द्विघात समीकरण वगैरह, उसमें आपका ये लिखा होगा। ये सब कुछ विविक्त कर इसे कहते हैं b² माइनस 4ac = 0। अगर मूल बराबर है तो इस सूत्र होता है x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, बचा वो c होता है। तो हम पहले इसमें से a b c छांटते हैं। x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, a बराबर 1 हो गया क्योंकि x² का गुणांक 1 है। a यहाँ x² का गुणांक 1 है, a बराबर हो गया 1 और x का गुणांक b होता है, यहाँ x का गुणांक -b है तो b का मान -b हो गया और c का मान हमारा इतना पूरा माना जाएगा। x² का गुणांक a, x का गुणांक b, बचा वो c। x² का गुणांक a बराबर 1, x का गुणांक ये b हो गया -b, b का मान -b और ये हमारा बचा वो पूरा c हो गया। c का मान आ गया 8p -15। अब क्या लिखोगे? दिया है मूल बराबर है या मूल समान है, मूल बराबर है, ये दिया है मूल बराबर है तो क्या होगा? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac = 0। b का मान ये लिख देंगे पूरा, ये -p का वर्ग -4 इंटू a का मान ढूंढेंगे 1 इंटू c का मान ये ढूंढ लेंगे 8p -15, ये ढूंढ लिया बराबर 0। ऋण का वर्ग धन होता है, p² हो जाएगा -4 × 4 का अंदर गुणा कर देंगे, 4 × 8 = 32p और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 × 60 = 0। 60 के करोड़ से जुड़ के आ जाए 32 तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, p² माइनस 32 की जगह लिख देंगे 30 + 2 लिख देंगे और p ये लिख देंगे +60 = 0। पीछे हमारा प्लस है, ये प्लस तो जुड़ के आ जाए हमारा 32।
60 के ऐसे गुणनखंड करो, 60 एकम 60 के, सो जुड़ के आ जाए 32, तो ये 60 के 30 दूनी 60 कर देंगे। अब माइनस का अंदर गुणा, पी का पीछे से गुणा, पी स्क्वायर माइनस 30 का ये गुणा कर देंगे 30p, और माइनस का यहाँ गुणा कर देंगे -2p, और इक्वल हमारा 60 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। इनमें से p कॉमन ले लो तो ये p माइनस 30 हो जाएगा। इसमें हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये p माइनस कॉमन लेने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर ये चिन्ह बदल जाएगा। 2 का भाग 60 में देंगे, 30 बार चला जाएगा इक्वल 0। p माइनस 30 यहाँ पर भी है, p माइनस 30 यहाँ पर भी है, तो p माइनस 30 निकाल लो बाहर, और एक बचेगा p माइनस 2, ये p माइनस 2 बचेगा इक्वल 0। ये दे कर लेंगे, ये 0 के 2 कोष्टकों का गुणा 0 है, या तो ये 0 होगा तो 0 गुणा इसमें तो 0, या ये 0 होगा 0 गुणा इसमें तो 0। यदि p माइनस 30 बराबर 0, तो p का मान हमारा आ जाएगा 30, हमारे उधर चले जाएंगे 30 हो जाएगा। फिर एक और करेंगे, यदि p माइनस 2 बराबर 0, p माइनस 2 इक्वल 0, तो हमारा p का मान कितना आ जाएगा, 2 उधर ले जाएंगे, p बराबर 2, ये हो जाएगा। तो हमारे p के मान हमें पता लग गए। एक तो p का मान निकला हमारा 30, और एक निकला हमारा p का मान 2। तो यही देख लो कौन सा सही है, 2 या 30, ये वाला खंड सही है। ऐसे किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बोर्ड परीक्षा में भी आ जाता है इस टाइप का। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन, यदि ये समीकरण दिया है तो इसके मूल बराबर है तो कुछ पूछा जा सकता है। वो आता है कि k का मान ज्ञात करो, इसमें आ रहा है कि ये p का मान कितना होगा, तो बस मूल बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। समीकरण में से abc छांट लेते हैं और सूत्र लगा देते हैं, मूल बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 मान रख करके इसको हल करते चले जाते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ओके, अब हम कल कराएंगे, इसके बाद आप ये अच्छी तरह सीखो और रिवीजन करते रहो, फिर भी बनाते रहो। ओके।